इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, तो इसको पूरा देख करके जाइए। 150 क्वेश्चन आएगा बीएसएससी इंटर लेवल में, जिसमें 50 आपका रहेगा रीजनिंग का, 50 रहेगा मैथ्स का और 50 रहेगा क्वांट का यानी मैथ्स का। तो 150 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे सॉल्व तो यहाँ पे अगर देखेंगे साइड साइड में किया हुआ है ये, तो जस्ट इसका आंसर जो है वो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन इसे कितना परसेंट अधिक होगा। तो इसको जब देखेंगे हम लोग तो ए बराबर 0.75 बी और बी इसको जब पूछ रहा है कितना अधिक होगा, तो यानी बी माइनस 0.75 बी अपॉन 0.75 को सॉल्व करिएगा अपने तरीके से आप, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 33.1/3% ये अधिक है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। सॉल्व करेंगे इसको, 35% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपए में खरीदता है, एक पर उसे 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि, तो पूछ रहा है पूरे व्यापार में उसको लाभ हुआ या हानि। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो अगर सीपी अगर सेम है, कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, तो इस कंडीशन में इसको अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर एसपी सेम है यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य अगर बराबर है, तो इसमें ये परसेंटेज जो है 15% का लाभ और 15% का हानि, तो पूरे व्यापार में उसको हमेशा हानि होगा, और वो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो x² अपॉन 100 के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25। नेक्स्ट है चौथा, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एवरेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत को कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई भी गिरावट ना आए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे आ जाएगा ये, तो R/100 माइनस आर, इसको जो परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.1/9%। R/100 यानी आर बराबर 10 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 10/90 गुना 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11.1/9। नेक्स्ट है, यदि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 64%। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस कटेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसलता है। बंदर को खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किया जाता है जिससे ए और बी को का 2/3 मिले, बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितनी कितनी राशियां मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 80, 120 और 480। ए को 80, बी को 120 और सी को 480। 10वां है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यानी x प्लस 0.2y, ठीक है, दूसरी संख्या का 20%, तो वह संख्या कितना से बढ़ जाता है, तो 1.5x। ठीक है, तो पूछ रहा अनुपात, इसको जब सॉल्व करेंगे x और y में तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5:2। नेक्स्ट है, 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 6:4:3। नेक्स्ट 12वां है, एक कार्य को पूर्ण करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दिन में ये आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण 2.1/3 घंटों में ये भरती है। उस हिसाब से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 14 घंटा। अगला है रीजनिंग का, तो ए बी इज टू जेड वाई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, सी डी इज टू व्हाट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स डब्ल्यू इसका आंसर होगा। भेड़ का संबंध है मटन से, तो हिरण का संबंध है वेनिजन से। मोची का संबंध है चमड़ा से, तो दर्जी का संबंध होगा किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा से। सोशल को लिख सकते हैं ऐसे, तो ड्राइवन को क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवेंट। 11:132, तो 9:90। नेक्स्ट है, 11 स्क्वायर प्लस 11 है, 9 स्क्वायर प्लस 9। 1/9, 1/81, 1/13, तो नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है जिसका आंसर हो जाएगा 1/169। अगला है कि विषम संख्या चुनना है, तो ये हो जाएगा मलयालम। मलयालम जो है वो एक लैंग्वेज है
ऑटोबायोग्राफी, नोवेल, डिक्शनरी, ये सब बुक टाइप का हो गया, और मलयालम जो है वो अलग हो जाएगा इस पूरे से। 21वां MIGE, इसमें बेमेल चुनना है, XTQO, RNKI और HDAY, तो इसमें ये बेमेल चुनना है आपको, डिफरेंट कौन है इसमें से, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपना। 22वां है 42:4, 48:6, 32:2 और 15:5, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बेमेल जो है वो है 42:4। नेक्स्ट है ईयर 2012, 1998, 2005 और 1997 में 2012, ये लीप ईयर है। नेक्स्ट है वर्ग समलंब बेलन समानांतर चतुर्भुज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलन। नेक्स्ट है नौका, पनडुब्बी, नाव और पोत में डिफरेंट हो जाएगा आपका पनडुब्बी, जल के नीचे चलता है ये। शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार इसको सजाना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ही तो आसान है, ये आप कर लीजिएगा कैसे इसको मतलब लिखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, पाचन, फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन, सॉरी पोषण, उसके बाद उत्सर्जन। नेक्स्ट है इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है ACE, BDF, CEG, तो नेक्स्ट जो अगला पद है वो हो जाएगा DFH। ABC, PQR, DEF, STU, नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा GHI। 2, 3, 5, 9, 17, तो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 13। 7, 12, 22, 42, 82, तो इसका अगला नंबर हो जाएगा 162। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये मतलब उलझाने वाला प्रश्न टाइप का है आपका, तो ये आप देखिएगा, अगर एग्जाम में अगर निकल जाता है 1-2 बार में तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा, आखिरी में समय बचेगा तो देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली 144। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ए, ऑप्शन ए। इसके बाद है विकल्पों में से एक विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा कर ले, तो 4, 10 ब्लैंक है, 82, 244, 730, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। 10,000, 11,000, 9900, 10,890, 9,801, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा आप, ये बेसिकली ये आसान क्वेश्चन है ये सब, तो ये सब अपना सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 4, 8, 28, 80, 244, तो इसका आंसर हो जाएगा 728। 165, 195, 255, 285, 345, तो इसका आंसर हो जाएगा 375। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने की स्थिति में अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, तो SSC टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ABB। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, ED की माँ है, तदनुसार A एवं D के बीच क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोती का। अगला क्वेश्चन है अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने में मदद करेगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा MNPMON। अगला क्वेश्चन है यदि एक MN का भाई है, BN का भाई है, MD का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा MB का भाई है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, तो BMO, EOQ, HQS, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा KSU। लुप्त पद को ज्ञात करना है इसमें, तो इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे एडवेंचर, डिवेंचर, ठीक है, ये आगे चला गया, और इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वेंट्यूर। यदि शब्द मशीन को किसी कूट भाषा में 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा जाएगा, तो डेंजर को कैसे लिखेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10, 7, 20, 13, 11 और 24। यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को लिखा जाएगा 3, 9, 6, 5, 8, तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, 3, 5, 6, 8। इसके बाद यदि जिप बराबर 198, जैप 246, उसी कूट भाषा में VIP को कैसे लिखेंगे, तो ये सब सॉल्व कर लिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। यदि एक कूट भाषा में टीचर को ऐसे लिखते हैं VGCEJGT, तो चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे, तो ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब एक पासा वाला रहेगा, नीचे पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित की गई है, ऊपर अगर एक होगा तो पेंदी में कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। एक कूट भाषा में गोल्ड को होम, कम को डोन तथा कॉर्ड को डोज लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सन्स को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TOOT। एक कूट भाषा में रेड को लिखा जाएगा 6720, ग्रीन को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो ये सब आसान है, ये सब सॉल्व कर लीजिएगा अपना आप, ये सब उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 या 22 से अधिक, 22 से अधिक ही होगा। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S। नेक्स्ट है सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं, तो पूछ रहा है इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे निकलता है, ठीक है। कथन इसके बाद है, ये वही है सेम सिलोगिज्म का, सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं,
इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, कुछ धावक स्केटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पक्षी पशु, और इसमें रिलेशन दिखाना था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव पक्षी और पशु, इन तीनों में। अगला क्वेश्चन है फल सेब और संतरे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका मिरर इमेज बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसमें चौथा जो यहाँ पे है ये क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसको पूरा करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रश्न आकृति दिया हुआ है तो इसको फुलफिल करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला जो है पोर्शन उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति दिया हुआ है, उत्तर आकृतियों बता रही, इसमें प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है, किससे बनाया जा सकता है, एम्बेडेड फिगर टाइप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एम्बेडेड फिगर का भी एक दो क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का ही है, पूछ रहा है ये आकृति कैसे बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है, और इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो इसमें पूछ रहा है कि मैंगो के लिए समूह पहचानना है, तो मैंगो के लिए जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, ये है पूरा आपका, तो इसको देख लीजिए। तो मैंगो यहाँ से जब चुनिएगा आप तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75, 34, 58, 13 और 30। नेक्स्ट है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित कौन है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। साइलेंट वैली या मूक घाटी, ये है केरला में, आपका कंफ्यूज नहीं होना, साइलेंट वैली और वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड, और साइलेंट वैली या मूक घाटी कहाँ पे, केरल में। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडवी। शुष्काशिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कारण, तो विटामिन डी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, वाल्च है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पोल्स पे सबसे अधिक होता है, अंटार्कटिका के कैंप में। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो पैंक्रियास या फिर अग्नाशय। इबोला है वायरस। गेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो इसका आंसर होगा फाइलेरिया। समदाब रेखाएं ये प्रदर्शित करती हैं समान वायुमंडलीय दाब को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला में। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे अमेरिका के। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन, अनुच्छेद 17। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हाफ H2O और 2H2O जिप्सम। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलिस्टीन फ्रीजियन। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। इसकी गणना कैसे होती है, तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से इसकी गणना होगी। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में बताना है, नीचे दिए गए कथनों का कौन सा सही नहीं है, तो राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर 1/6 से उसको कम मत प्राप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 कोरम के लिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, इसका आंसर होना चाहिए क्या, 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट है इसके बाद भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75-25, केंद्र 75 राज्य 25। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें 2 युद्ध हुआ और उसी के बाद योजना अवकाश भी आता है। बिहार में किसान सभा की स्थापना शाहजहान सरस्वती। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले
कि दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र। निम्न दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से? बलवंत राज मेहता कमेटी, इसका संबंध है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था परिवार नियोजन। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद की जयंती पे। मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे दिया जाता है किसके नाम? वहां के राष्ट्रपति पे, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे इसको दिया जाता है। 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए? तो इसमें आंसर हो जाएगा रूस। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। वर्ष 2014 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार ये करंट अफेयर्स का था मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। पेरू की राजधानी पूछ रहा था लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये है रसिया में। जापान की मुद्रा है येन। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद नहीं। नेक्स्ट है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा। जल का घनत्व मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 में। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। म्यांमार की राजधानी नेपादीव। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स कम ही रहेगा, 10 क्वेश्चन के करीब मान लीजिए इसको। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, ये उससे मैं पूछ रहा था करंट अफेयर्स का है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ 1954 में, 1962 में तोड़ता है ये और उसी के बाद युद्ध होता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ 1932 में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। नेक्स्ट है 4 अंकों वाली संख्या बताना है, बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 9720। सॉल्व करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ह्वेनसांग। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 लाहौर में। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, चौथे को 7 गायें मिलती है, तो n का मान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2870। अगला क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं के CF और LCM क्रमशः 35 और 385 है, यदि एक पूर्ण संख्या 37 है तो दूसरी पूर्ण संख्या का मान बताना है, तो CF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 गुना 385 बराबर 77 गुना x। तो यहाँ पे 77 से भाग करेंगे, 5 से ये कटेगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 175। नेक्स्ट है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 गुणनफल 385, अंतिम 3 का 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है a/b बराबर 2/3, b/c 4/5 तथा c/d 6/7, तो a/d का मान बताना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 16:35। 141वां है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा 10:3। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 9 दिन। अगला है एक मर्तबान में A और B द्रवों का मिश्रण है 4:1, यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव की A की मात्रा पूछ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 16 लीटर। अगला क्वेश्चन है यदि A, B, C, D 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है और B और D का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1845।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5 3 6 5 8। ठीक है, जो 11 से विभाजित होगा वो इससे विभाजित, ये 99 से विभाजित होगा। तो 11 से चेक कर लेंगे हम लोग, इवन ऑड करके ऐड करके अगर माइनस डिफरेंस करेंगे तो अगर अंतर जो है 0 या फिर 11 के बराबर आएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न 4/5 6/7 2/9 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न चौथा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3/8। अगला है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की रही। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 25 परीक्षाफल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का 17 है। 13वां परीक्षाफल कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78। भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखाचित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियरों, मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 100। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा पेपर इसी पैटर्न पे रहेगा आपका बीएसएससी इंटर लेवल का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे हम लोग पूरा जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।